why can't they come here? Or you can leave. Pray, gentlemen. दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और आपने जो हैंडमेड टेल की सीरीज को इतना ज़्यादा प्यार दिया है तो उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो इस नए साल के साथ ही मैं अपना एक और चैनल चालू करने वाला हूँ जिसका नाम है हॉरर सीरीज। वहाँ पर मैं सारी वेब सीरीज को एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हैंडमेड टेल के सीजन 4 का पहला और दूसरा एपिसोड इस वाले चैनल पर होगा और बाकी के एपिसोड मैं इसे अगले चैनल पर डाल दूंगा। तो आप बाकी के एपिसोड वहाँ पर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप मेरे द्वारा किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन को चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बता सकते हैं। मैं आपको मैसेज को जरूर देखूंगा और उसे जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अब आइए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की ओर। दोस्तों हैंडमेड टेल के सीजन 4 में हैंडमेड टेल की लाइफ कैसी होगी, बच्चों को गलियाड से बाहर निकालने के इस कदम की वजह से जून के साथ बाकी हैंडमेड्स को भी क्या सजा मिलेगी, फ्रेड और सेरेना के लिए कनाडा की गवर्नमेंट क्या फैसला लेगी, यही हमें आज की कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों सीजन 4 के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जून से। बाकी की हैंडमेड पास के एक अबेंडेंट घर में लेकर जाती है और वहाँ पर सभी हैंडमेड जून के जख्म के ब्लड को रोकने की कोशिश कर रही थी। जून बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी, लेकिन फिर भी वो बाकी की हैंडमेड से ये कह रही थी कि उनको यहाँ से दूर वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो आर्मी उनको पकड़ लेगी। जून के ब्लड को रोकने के लिए हेना एक लोहे को गर्म करके जून के जख्म पर लगा देती है ताकि जून का और खून नहीं बहे और उसकी मौत ना हो। लेकिन इसमें जून को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने वाला था। फिर कुछ देर के बाद में सभी हैंडमेड एक ट्रक में छुपकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रही थी और रास्ते में आर्मी उस ट्रक को चेक भी करते हैं, लेकिन वे सभी ट्रक के नीचे के कंपार्टमेंट में छुपे थे तो इसीलिए आर्मी उन लोगों को नहीं देख पाती है। इधर दूसरी तरफ कनाडा में मार्क से सेरेना और फ्रेड को पता चलता है कि गलियाड से एक प्लेन कनाडा आई है जिनमें कुछ हैंडमेड्स और बच्चे हैं और इस प्लान को हैंडमेड जून ने अंजाम दिया था। इस प्लान में जून शामिल थी। ये सुनकर फ्रेड और सेरेना बहुत ही शॉक्ड थे, लेकिन कहीं ना कहीं सेरेना जून के इस कदम से बहुत खुश थी। गलियाड से निकलने के बाद में उन बच्चों को अच्छा फ्यूचर नसीब होगा और फ्रेड बच्चों को फिर से गलियाड में उनके पेरेंट्स के पास में भेजने को कहता है, लेकिन मार्के के मुताबिक अब तो बच्चों को उनके असली पेरेंट के पास से भेजा जाएगा। जून ने प्लान तो 56 बच्चों को निकालने का किया था, लेकिन किस्मत से और भी कई ज़्यादा बच्चों को जून वहाँ से निकाल पाई। अब इस तरफ गलियाड में हैंडमेड्स को जंगल से दूर एक घर दिखाई देता है। जून बहुत ही ज़्यादा जख्मी थी, लेकिन फिर भी बाकी की हैंडमेड को किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए जून खुद उस घर की तरफ आगे जाती है। जून को देखकर उस घर का गार्ड डेविड उसकी मदद के लिए आता है और उस घर में कोई खतरा नहीं था, इसीलिए जून बाकी हैंडमेड को इशारा करके घर की तरफ बुला लेती है। लेकिन जून बहुत ही ज़्यादा जख्मी थी तो इसलिए वो वहाँ पर जाकर बेहोश हो जाती है। जून को फिर घर के अंदर लाया जाता है, जहाँ पर उस घर की मालकिन एस्टर भी जून की मदद करती है। एस्टर एक टीनेज लड़की थी और जून के काम से वो बहुत खुश थी, यहाँ तक कि वो जून से कहती भी है कि उसे भी ऐसे सपने आते हैं कि वो जून के साथ में मिलकर लोगों को मार रही है। एस्टर की ऐसी बातें बाकी हैंडमेड को बहुत अजीब लगती है। फिर दूसरी तरफ एरिका से गलियाड की अथॉरिटीज पूछताछ कर रही थी, क्योंकि सभी हैंडमेड की जिम्मेदारी एरिका पर थी, लेकिन फिर भी उन हैंडमेड ने कैसे इतने बड़े प्लान को अंजाम दिया और इस प्लान का जरा भी एरिका को पता नहीं चला। इस वजह से एरिका को बहुत ही ज्यादा मारा और पीटा जा रहा था। अथॉरिटीज के मुताबिक एरिका ने अब तक बहुत सारी हैंडमेड को ट्रेन किया था और एरिका के अच्छे काम को देखते हुए उसे और कोई सजा नहीं दी जाती है। लेकिन एरिका जून से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, तो इसलिए वो अथॉरिटीज से कहती है कि जून को जल्दी से पकड़कर उसके पास में लाया जाए, क्योंकि वही जून को सजा देगी। अब ऐसे ही 19 दिन बीत जाते हैं और जून अभी काफी ठीक हो चुकी थी। उन सभी हैंडमेड को अभी भी आर्मी ढूंढ रही थी और वे सब जिस जगह में रह रहे थे वो घर कमांडर कीस का था। कमांडर कीस को बातें याद नहीं रहती थी और जून और बाकी की हैंडमेड कमांडर कीस के फार्म और उनके घर में ही अब काम करने लगे थे, लेकिन उन लोगों को वहां से भी बाहर निकलना था। मोनी से जून को फार्म के पास एक हाईवे के बारे में पता चल जाता है और जून फिर एस्टर से मिलती है। एस्टर जून को ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और जून को एस्टर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। एस्टर बस 15 साल की उम्र में ही किसी की वाइफ थी और एस्टर की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो जून के प्लान का पार्ट बनना चाहती थी,
पर जून एस्टर को इन सब में घुसने से मना कर देती है, जिस वजह से एस्टर जून से नाराज हो जाती है। अब हम मिस्टर लॉरेंस को देखते हैं, जिसे जेल में रखा गया था, और निक मिस्टर लॉरेंस के पास आता है। निक की बातों से हम ये समझ पाते हैं कि मिस्टर लॉरेंस को अथॉरिटीज की तरफ से सजा का फैसला सुनाया गया है, क्योंकि मिस्टर लॉरेंस के घर पर ही जून ने सारा प्लान किया था। मिस्टर लॉरेंस निक को बताते हैं कि ये प्लान शुरुआत से ही जून का था और वही बच्चों को एक आज़ाद लाइफ देना चाहती थी। इसे सुनकर निक वहां से चला जाता है। फिर इधर फार्म में हैना एक पिग को बहुत प्यार करती है, लेकिन खाने के लिए उस पिग को ही मार दिया जाता है। फिर रात को उसे पिग का मीट बनाया जाता है और हैना के अलावा सभी उस मीट को खाते हैं। तब एस्टर फोर्स करती है हैना को उस पिग का मीट खाने के लिए। हैना मीट को जैसे मुंह में डालती है तभी उसे उल्टी होने लगती है, और तब जून के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए एस्टर हैना के मुंह को बंद कर देती है ताकि वो उल्टी न कर पाए। और तब जून गुस्से में एस्टर को रोकती है और एस्टर वहां से चली जाती है। जून फिर एस्टर के पीछे जाती है, जहाँ पर एस्टर एक चाकू लेकर खड़ी थी, और जून एस्टर को उन हेलमेट के साथ में कुछ भी गलत करने से मना करती है। उन सभी हेलमेट के साथ पहले ही बहुत कुछ बुरा हो चुका था, और यहाँ पर हमें एस्टर की बातों से पता चलता है कि कमांडर कीस को बेबी चाहिए था, लेकिन उनसे बेबी नहीं हो सकता था। और तब एक बेबी पाने के लिए कमांडर कीस ने कई कमांडर, आर्मी और गार्ड से एस्टर का कई बार रेप करवाया था। यहाँ पर एस्टर का हर दिन रेप हो रहा था, और एस्टर की ये बातें जानकर जून को बहुत ही बुरा लगता है। एस्टर जून की बेटी एलिजाबेथ से बस कुछ ही साल बड़ी थी, और जून सोच लेती है कि वो एस्टर की मदद करेगी। जून फिर मोनी से मिलने जाती है, और मोनी को पता था कि इतने दिनों से एस्टर के साथ में इस घर में क्या क्या हुआ है, लेकिन फिर भी मोनी ने जून को कुछ नहीं बताया था। मोनी यहाँ पर जून को इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहती थी। जून अब यहाँ से निकलना चाहती थी, क्योंकि उन लोगों को अभी तक आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन मोनी के मुताबिक उन लोगों को जितनी आज़ादी मिलना थी वो उन्हें मिल चुकी है, और वे सभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर घर के अंदर जाकर जून देखती है कि सभी हैंडमेड हंस रही है और डांस भी कर रही है, और सच में वे सभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर इस तरफ मिस्टर लॉरेंस को आर्मी एक रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर निक था, और निक ने मिस्टर लॉरेंस की मौत की सजा रोक दी थी। निक ने अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो अगर मिस्टर लॉरेंस को सजा नहीं देंगे तो मिस्टर लॉरेंस गलेट के बिहाफ पर कनाडा से बात कर सकते हैं, और वो गलेट के बच्चों को वापस भेजने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही वो हैंडमेड को पकड़ाने में भी मदद कर सकते हैं। अब अगले दिन पोर्स नाम के एक गार्ड को एस्टर और बाकी की हैंडमेड पकड़ कर लाते हैं, क्योंकि उसने कमांडर कीस के घर पर उन सभी हैंडमेड को देख लिया था, और उसकी वजह से वे सभी पकड़े जा सकते थे। एस्टर से जून को पता लगता है कि पोर्स ने भी कई बार एस्टर का रेप किया था, तो इसलिए जून के कहने पर सभी हैंडमेड एक रूम में पोर्स को बांध देते हैं। जून खुद ही एस्टर को चाकू देती है और कहती है कि रेपिस्ट की सजा हमेशा मौत की होती है, और जून ये कहकर वहां से चली जाती है। वहां से आने के बाद में जून अपने बेड पर जाकर सो जाती है, और कुछ टाइम के बाद में एस्टर खून से लथपथ हाथ में चाकू लेकर जून के पास में आती है और उसके पास में सो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि एस्टर ने अपने एक रेपिस्ट को मार डाला है, और जून अब एस्टर को अपनी बेटी की तरह मान रही थी। सीजन 4 का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है, और यहाँ से शुरू होता है हैंडमेड टेल सीजन 4 का एपिसोड 2, जहाँ पर कुछ आर्मीज कमांडर कीस के घर पर भागी हुई हैंडमेड के बारे में पूछताछ करने के लिए आए थे। जून सभी हैंडमेड को पैनिक करने से मना करती है, और सभी हैंडमेड वहाँ पर छुपी हुई थी, और जून छुपकर उन आर्मीज और कमांडर कीस की बातें सुन रही थी। एस्टर भी कमांडर कीस के साथ ही थी, और कमांडर कीस को बातें याद नहीं रहती थी, तो एस्टर आर्मी के सामने बात को संभाल लेती है और आर्मी को झूठ कहती है कि उन लोगों ने उन हैंडमेड को नहीं देखा था, और तब वो आर्मीज वहां से चली जाती है। अब आर्मी जब यहाँ तक आ चुके थे तो जून को यहाँ से निकलना ही होगा, और बाकी हैंडमेड यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वे लोग यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी लाइफ जी रही थी। यहाँ से निकलने के लिए जून ने डेविड को कनेक्शन ढूंढने के लिए कहा था, और डेविड को किसी के बारे में पता था जो कि उनको यहाँ से बाहर निकाल सकता था, और वो उन्हें एक सेफ हाउस भी दिला सकता था। तो इसीलिए जून उस पर्सन से मिलने के लिए निकल जाती है। अब कहानी फिर से कनाडा की तरफ आती है, जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन जून के बारे में लोगों को बता रहा था। नीना भी यहाँ पर जून के बारे में मीडिया के लोगों को बताती है कि किस तरह जून ने इस प्लान को अंजाम दिया, और वे सभी डर रहे थे, लेकिन जून की हिम्मत को देखकर उन लोगों ने भी जून का साथ दिया, और आज जून की वजह से ही नीना भी गैलेट से निकल पाई है। जून और मोरिया के साथ में कई लोग उन बच्चों की रियल फैमिली को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे,
और इधर गलेट में जून एक ट्रक में छुपकर प्रोस्टिट्यूट हाउस आती है और वहाँ पर कई सारे कमांडर्स एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर मार्था नाम की एक मेड ट्रक का डोर खोलकर पीछे के डोर से जून को घर के अंदर लेकर जाती है और घर के अंदर एक गार्डन में जून को डेजी नाम की एक प्रोस्टिट्यूट मिल जाती है। डेजी जून के काम से बहुत ही खुश थी कि उसने बच्चों को गलेट से निकालकर बाहर भेज दिया है, तो इसीलिए डेजी जून को सेफ हाउस का एड्रेस बता देती है। डेजी जून को जल्दी ही उस घर तक जाने को कहती है और जून को वहाँ की प्रोस्टिट्यूट की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जून डेजी को भी वहाँ से चलने को कहती है, लेकिन डेजी ने बहुत पहले ही वहाँ से निकलने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन जून ने तो उन प्रोस्टिट्यूट के लिए भी कुछ अपने दिमाग में सोच कर रखा हुआ था। दूसरी तरफ कनाडा में सेरेना का मेडिकल चेकअप हो रहा था और डॉक्टर सेरेना पर एड्स, ब्लड टेस्ट और उस पर कई सारे टेस्ट कर रहे थे। सेरेना की पूरी नेकेड बॉडी का भी फोटो लिया जाता है ताकि सेरेना के ऊपर फिजिकल एब्यूज का भी पता चल जाए। डॉक्टर सेरेना को कुछ सवाल भी पूछते हैं कि सेरेना की उंगली कैसे कटी, क्या फ्रेड उसे सेक्सुअली और फिजिकली एब्यूज करता था और क्या फ्रेड के हैंडमेड और उसके अलावा किसी और औरत के साथ भी बिना प्रोटेक्शन के सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ था। सेरेना ये सभी सवालों का सही सही जवाब दे देती है, पर ये सब जवाब देते टाइम सेरेना को काफी ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। सीन कट होता है, मार्क ने यहाँ पर सेरेना के लिए एक लॉयर को हायर किया था और लॉयर के मुताबिक अगर सेरेना निकोल को वापस पाना चाहती है तो उसे खुद को विक्टिम साबित करना होगा और तब सेरेना पर फिजिकल एब्यूज करने की वजह से फ्रेड को सजा मिलेगी। विक्टिम होने की वजह से सेरेना को निकोल भी वापस मिल जाएगी और सेरेना निकोल को तो वापस पाना चाहती थी, पर वो फ्रेड को सजा मिलते हुए नहीं देखना चाहती थी। मार्क समझ नहीं पा रहा था कि फ्रेड की गलतियों को देखकर भी सेरेना फ्रेड को सजा मिलते हुए क्यों नहीं देख सकती थी। और सेरेना के मुताबिक वो फ्रेड को गलेट के नए लॉ के पहले से जानती थी और लॉ के पहले फ्रेड बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इस तरफ कनाडा में मोरिया से मिलने उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड सूची आती है और सूची बहुत दिनों के लिए एक ट्रिप पर जाने वाली थी और वो जाने से पहले मोरिया के साथ में डिनर करना चाहती थी और काम से फ्री होने के बाद में मोरिया सूजी से मिलने के लिए प्रॉमिस करती है। अभी यहाँ पर गलेट में प्रोस्टिट्यूट को निकालने के बारे में जून अपने हैंडमेड दोस्तों को बताती है और सभी हैंडमेड अब एक और खतरा नहीं उठाना चाहती थी। बाकी हैंडमेड को अकेले ही यहाँ से निकलना था और अब तक प्रोस्टिट्यूट को गलेट से निकलने का जून का भी कोई प्लान नहीं था। जून फिर एस्टर को जाकर ही बताती है कि उनको कल यहाँ से निकलना होगा। एस्टर भी जून के साथ में जाना चाहती थी और अगर जून और बाकी सब पकड़ गए तो उनकी जान जा सकती थी। उसे एस्टर को मुसीबत में डालने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी एस्टर जून के साथ में वहाँ से जाने की जिद करने लगती है और तब जून भी एस्टर को वहाँ से निकालने के लिए मान गई थी। लेकिन एस्टर के इस तरह गायब होने पर कमांडर उनके लिए खतरा बन सकता था और तब जून को पता चलता है कि एस्टर कमांडर को नेचुरल हर्ब से स्लो पॉइजन दे रही थी, जो कि एस्टर ने अपने घर के फार्म में सीखा था और जून तब एस्टर से उस स्लो पॉइजन को बनाने के बारे में जान लेती है। इस तरफ सेरेना फ्रेड से मिलने के लिए जाती है। सेरेना गलेट के सीक्रेट को कनाडा की अथॉरिटीज को बताना चाहती थी ताकि वो अपनी बेटी निकोल को वापस पा सके और तब फ्रेड सेरेना को कहता है कि निकोल उनकी बेटी नहीं है और ना ही फ्रेड निकोल का रियल फादर है। सेरेना ने यह सोचा था कि जब फ्रेड गलेट से बाहर निकलकर आ जाएगा तो वो पहले की तरह बदल जाएगा और फ्रेड के मुताबिक वो वैसा ही है जैसा कि गलेट ने उसे बनाया है और उसने जो सेरेना को फ्रीडम दी थी उसके लिए सेरेना ने उसके साथ ठीक नहीं किया था। फिर इस तरफ मोरिया गलेट से लाए गए जेम्स नाम के एक बच्चे से मिलने आई थी, जो कि अब अपनी रियल आंटी के साथ में था, लेकिन उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि गलेट के पेरेंट ही उसके रियल पेरेंट है और उसकी फैमिली है और उसे अब वापस गलेट जाना था, उसे कनाडा में नहीं रहना था। और मोरिया अब जून के इस फैमिली से नाराज थी क्योंकि जून ने बच्चों को गलेट से निकाल तो दिया था, पर यह नहीं सोचा था कि ऐसे बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। कुछ बच्चे अब अपने रियल पेरेंट को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे। मोरिया को भी निकोल की मां नहीं बनना था, पर वो जून के लिए निकोल की मां बन रही थी। जून ने मोरिया और ग्लेनवा दोनों को गलेट से निकालने में मदद की थी, लेकिन वो खुद ही अब तक वहां से नहीं निकल पाई थी। अब अगले दिन जून हैना को वहां से निकलने के लिए रेडी रहने को कहती है और खुद फिर से प्रोस्टिट्यूट हाउस चली जाती है। यहाँ पर कनाडा में मोरिया जेम्स को नीना से मिलाती है और नीना जेम्स के लिए गलेट जैसा खाना बनाने वाली थी ताकि जेम्स को कनाडा में भी अच्छा फील हो। गलेट के प्रोस्टिट्यूट हाउस में जून स्लो पॉइजन की एक बोतल डेजी को देती है ताकि वो यहाँ पर आए कमांडर्स को पिला पाए
और उसके बाद यहाँ से निकलने में डेजी और बाकी प्रोस्टिट्यूट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही इतने सालों में उन कमांडर ने उनके साथ में जो हैरेसमेंट किया था उसका भी बदला उनका पूरा हो जाएगा। डेजी को डर तो लग रहा था, पर जून की हिम्मत देने पर डेजी ये काम करने के लिए राजी हो जाती है और डेजी उस हर्ब को ड्रिंक के साथ में मिलाकर सभी कमांडर को पिला देती है और साथ ही उस प्रोस्टिट्यूट हाउस के मालकिन को भी वो स्लो पॉइजन पिला देती है। दूसरी तरफ कनाडा में सेरेना की मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है और उससे मार्क को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर गलियट में फार्म वापस आने के बाद जून को भी बाहर कोई भी नजर नहीं आता है, जो बात जून और डेविड को भी अजीब लगती है। दोनों ही गाड़ी के बाहर आते हैं और घर की तरफ जाते हैं और कोई अचानक डेविड पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। जून डेविड की गन उठाना चाहती थी, पर वो देखती है कि बहुत सारे लेजर गन उसके तरफ पॉइंट किए हुए थे और तभी निक उसके पास में आकर बाकी की हैंडमेड के बारे में पूछता है। निक को देखकर जून बहुत ही ज्यादा हैरान थी और फिर जून को आर्मी पकड़ लेती है और इसी के साथ में यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। दोस्तों, इन 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि जून की फाइट अब भी जारी थी, या तो एस्टर के लिए या तो प्रोस्टिट्यूट के लिए। जून किसी भी लड़की को गलियट जैसे देश में नहीं छोड़ना चाहती थी और यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा भी होता है कि सेरेना प्रेग्नेंट है। इधर जून ने बच्चों को गलियट से निकाल तो भेजा था, लेकिन अब भी बहुत से बच्चे थे जो कि गलियट के पेरेंट को ही उनके असली पेरेंट मानते थे और जून के इस फैसले की वजह से बहुत से बच्चे अपने रियल पेरेंट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो अब आने वाले एपिसोड में हमें ये देखना होगा कि निक ने जून के साथ में ऐसा क्यों किया, उसने जून और बाकी हैंडमेड को क्यों पकड़ा और क्या जून फिर से बाहर निकलकर खुद को और बाकी की हैंडमेड को गलियट से बाहर निकल पाएगी। तो अगर आपको ये जानना है तो बाकी के वीडियो देखते रहिएगा, जो कि मैं अपने नए चैनल पर डालने वाला हूँ, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।